उत्तर प्रदेश के कानपुर में रविवार की रात करीब 9:30 बजे एक 6 मंजिला इमारत के ग्राउंड फ्लोर में जूता बनाने के कारखाने में आग लग गई। आग से एक ही परिवार के 5 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। मरने वालों में पति पत्नी और उनकी 3 बेटियां हैं। बिल्डिंग के बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर पर जूता चप्पल बनाने का कारखाना था। ऊपर के बाकी फ्लोर में 2 भाइयों का परिवार रहता था। आग लगने की घटना चमनगंज थाना अंतर्गत प्रेम नगर इलाके की है। यहां आग की शुरुआत ग्राउंड फ्लोर पर कारखाने से हुई। देखते ही देखते आग पूरी बिल्डिंग में फैल गई। घर में रखे सिलेंडर, केमिकल और एसी फटने लगे। आग ने 10 से 15 मिनट में पूरी बिल्डिंग को अपनी आगोश में ले लिया। आग से 45 साल के कारोबारी मोहम्मद दानिश, 42 साल की उनकी पत्नी नाजनीन, 15 साल की बेटी सारा, 12 साल की सिमरा और 7 साल की इनाया की जलकर मौत हो गई। एडीसीपी सेंट्रल राजेश श्रीवास्तव ने बताया, रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान करीब 5 लोगों को गंभीर हालत में बाहर निकालकर उर्सिला अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अभी तक देखिए लगभग 5 लोगों को यहाँ से निकाला गया है और निकाल करके उनको हम लोगों ने बर्न यूनिट जो उर्सिला है वहाँ भेजा है। वहाँ चिकित्सक द्वारा उनको चेक किया जाएगा, फिर जो आवश्यकता अनुसार आवश्यक विधि कार्रवाई है वो की जाएगी। और चूँकि लगातार रात में लगभग 8 बजे से लेकर अभी सुबह के 5:30 हो रहे हैं, लगभग लगातार क्या कहते हैं 8 घंटे पुलिस ने काम किया है। CFO ने, हमारी पूरी टीम ने काम किया है। SDRF भी आ गई है और जो लोकल पुलिस है उसने काम किया है। हमारे दोनों SCP इंस्पेक्टर सब लोगों ने काम किया, बहुत मेहनत किया है सबने और किसी तरह से आग पे काबू पाया गया है। अभी स्टिल पूरी जो काफ़ी आग है अभी इसके अंदर, तो अभी इसको दोबारा 2-3 बार इसको फिर से इसको पूरा सैनिटाइज किया जाएगा। फिर से आग जो थोड़ी बहुत बची धुआं है उसको जो 5 लोग आपने भेजे उनकी कंडीशन क्या थी बता सकते? निश्चित रूप से उनकी कंडीशन बहुत ही अधिक क्या कहते हैं जली हुई अवस्था में थी। अब उसमें जीवन है या नहीं है ये चिकित्सक ही बता पाएगा। और उनको उर्सिला में जो हमारे यहाँ बर्न यूनिट है वहाँ भेजा गया है। वहाँ के बाद जो आगे डेस्टिनी होगी हाईलाइट जाएंगे, जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी। घर के अंदर दाखिल हुए एक अफसर के मुताबिक एक बेटी का शव मां से लिपटा हुआ मिला, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि मां ने बेटियों को बचाने की कोशिश की। आग लगने के बाद दानिश अपने बुजुर्ग पिता को लेकर बाहर आ गए थे। वह पत्नी और बेटी को लेने वापस अंदर गए, लेकिन आग से बाहर नहीं आ पाए। आग बुझाने में दमकल की 35 गाड़ियां और 70 से ज़्यादा फायरकर्मी देर रात से लेकर सुबह तक लगातार कोशिश में जुटे रहे, लेकिन फंसे हुए लोगों की जान नहीं बचा सके। कहीं दीवार तोड़कर तो कहीं फायरकर्मी सीढ़ी लगाकर आग पर काबू की कोशिश में लगे रहे। हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म मशीन से भी फायरकर्मी आग बुझाते रहे। रात करीब 3 बजे फायरकर्मियों ने बिल्डिंग में फंसे जूता कारोबारी दानिश, उनकी पत्नी नाज़नीन और 3 छोटी बेटियों के जले हुए शव निकाले। इस भयावह मंजर से लोगों की रूह कांप गई। रविवार की रात जैसे ही आग लगी, दानिश बाहर भाग कर आए। उन्होंने अपनी पत्नी और तीनों बेटियों को आग में फंसा हुआ देखा तो आग की लपटों के बीच दौड़कर अंदर गए। दानिश परिवार को लेकर बाहर आ रहे थे, तब तक आग ने विकराल रूप ले लिया था। बाहर दादा आवाज देते रहे, बेटा आ जाओ, और अंदर 5 की जलकर मौत हो गई। आग की सूचना मिलते ही सपा विधायक नसीम सोलंकी और मेयर प्रमला पांडे भी मौके पर पहुंची। प्रमला पांडे ने बताया, जिस बिल्डिंग में आग लगी थी उसमें ग्राउंड फ्लोर से लेकर 3rd फ्लोर तक जूते और केमिकल भरे थे। इस वजह से आग तेजी से फैल गई। 4थी और 5वीं मंजिल पर कुछ परिवार थे जो वहां पर फंस गए। दानिश के पिता कारोबारी अकील अहमद ने बताया, आग लगी और फिर तेज धमाकों के साथ केमिकल के ड्रम फटे और आग और विकराल हो गई। बेटा दानिश भागकर बाहर आया। आग की लपटों और धुएं के गुबार से होते हुए 3री मंजिल तक पहुंचा, वहां पर वो फंस गया। पुलिस ने एहतियातन इस बिल्डिंग के आसपास की 6 इमारतों में रहने वाले परिवारों को सुरक्षित जगह शिफ्ट किया है। आग लगने की घटना के बाद पहुंचे लोगों का कहना था कि घनी आबादी की सकरी गलियों में फैक्ट्री चलाने की कौन परमिशन देता है, ये सब विभाग के अफसरों को क्यों नहीं दिखता है। इसी में नीचे जूता फैक्ट्री चल रही है और ऊपर परिवार रह रहे हैं। मानकों को ताक पर रखकर बनाए गए इस 6 मंजिला बिल्डिंग का नक्शा पास करते समय KDA और नगर निगम के अधिकारियों की क्या मजबूरियां होती हैं। अगर ये बिल्डिंग अवैध रूप से तान दी गई है तो इनको सील करने के लिए विभागों ने कार्रवाई क्यों नहीं की। आग का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। ऐसे में बिजली विभाग कैसे कॉमर्शियल बिजली के इस्तेमाल की अनुमति दे देता है। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण फायर की NOC इस कारखाने को कैसे मिली, ये भी
जांच का विषय है। चांद खान, दस्तक लाइव न्यूज़, कानपुर।